हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द फिजिक्स ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिस के बारे में स्टडी किया था कि कैसे हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है और बेसिस क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम उससे आगे मूव कर रहे हैं, ब्रेविस लेटिस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि हमारे पास ब्रेविस लेटिस क्या होते हैं। हमें पता है कि 2 डायमेंशन और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है हमारे पास। तो जब हम किसी भी स्पेस लेटिस, जैसे हमने ये स्पेस लेटिस बनाया, ये स्पेस लेटिस बना दिया हमने, जब हम अगर 2 डायमेंशनल में लेके चलते हैं इन 2D, अगर हम ए बी और थीटा की वैल्यू को चेंज कर सकते तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्पेस लेटिस हम फॉर्म कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। ऐसे इन 3 डायमेंशन अगर हम चेंज करें ए बी सी की वैल्यू, मतलब एक्स एक्सिस के लोग, वाई एक्सिस के लोग एंड जेड एक्सिस के लोग, और एंगल की वैल्यू अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू को अगर हम चेंज करें तो हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्पेस लेटिस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्पेस लेटिस हो जाते हैं तो कोई क्राइटेरिया हमें चाहिए था जिनके हेल्प से हम इनको कुछ फाइनाइट लेके आए, जिसको हम याद रख सके। तो एक क्राइटेरिया लाया गया जिसके हेल्प से इन 2 डायमेंशन के अंदर हमारे पास ओनली 5 स्पेस लेटिस अलाउड हुए। ऐसे इन 3 डायमेंशन के अंदर 14 जो लेटिस थे वे अलाउड हुए। और इन 2 डायमेंशन, इन 2D, these 5 lattice is known as Bravais lattice. ऐसे इन 3D जो ये 14 हमारे पास जो लेटिस अलाउड हुए थे, इन्हीं अलाउड लेटिस को हम क्या कहते हैं? ब्रेविस लेटिस। सो जो अलाउड लेटिस हो 2D और 3D के अंदर 5 एंड इन दीज 14 को हम क्या कहते हैं? ब्रेविस लेटिस, जो कि हमारे पास क्या थे? अलाउड हुए थे। अब स्पेस लेटिस हमारे पास, इनकी वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं, ए बी थीटा ए बी सी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को चेंज करते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास क्या थे? स्पेस लेटिस बनेगी। उनको हम किसके अंदर कन्वर्ट करके लेके आए? 5 और 14 के अंदर। अगर 2 डायमेंशनल है हमारे पास 5 लेटिस अलाउड होंगे, दैट इज नोन एज ब्रेविस लेटिस। इन 3 डायमेंशन 14 लेटिस आर अलाउड। अब कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा जिनके हेल्प से इनको इसके अंदर कन्वर्ट किया गया। तो जो ये अलाउड लेटिस थे इनके लिए क्राइटेरिया बनाया गया जिनकी हेल्प से ये हमारे पास अलाउड हुए। और जो क्राइटेरिया था दैट इज नोन एज सिमेट्री ऑपरेशन। कि अगर कोई भी स्पेस लेटिस फॉलो करता है कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन, देन मींस इट इज ए ब्रेविस लेटिस और अलाउड। अब देखो, ये सिमेट्री ऑपरेशन है हमारे पास। अब ये सिमेट्री ऑपरेशन लार्ज डिफरेंट काइंड के सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं हमारे पास। दैट इज ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन, रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन, ऐसे ही रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन एंड रिफ्लेक्शन, हम एक बार नाम देख लेते हैं फिर इनको डिटेल वाइज स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन एंड इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं जी। तो सिमेट्री ऑपरेशन, इसको हम यहां से, सिमेट्री ऑपरेशन इज दैट ऑपरेशन, वो ऑपरेशन जो किसी भी क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई किया गया, विच अप्लाई ऑन ए क्रिस्टल, ऑन ए क्रिस्टल, ट्रांसफॉर्म करता है एक सिचुएशन के अंदर
जो कि हमारे पास पहले के जैसी है, ट्रांसफॉर्म्स टू ए सिचुएशन विच इज सेम एज इनिशियल सिचुएशन, उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस। मींस कि जैसे किसी भी क्रिस्टल के ऊपर लगाई जाए ऑपरेशन को जो सिचुएशन पहले की जैसे को क्रिएट करे, उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन। ऐसे डिफरेंट काइंड के हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। तो हम एक बार इन सिमेट्री ऑपरेशन को स्टडी कर लेते हैं, जिनके हेल्प से हमारे पास ये ब्रेविस लैटिस हमारे पास हमें मिले थे। फिर हम ब्रेविस लैटिस के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है सिमेट्री ऑपरेशन, हमने पढ़ लिया कि क्या होता है हमारे पास। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन वो सिमेट्री ऑपरेशन जिसके अंदर हमारे पास रिपीटेशन होगी ग्रुप ऑफ एटम्स की आफ्टर ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेट करना है कुछ डिस्टेंस को। तो हमने माना ये हमारे पास एटम है, नो दैट इज डिस्टेंस इज नोन एज टी। नो यहाँ पे हमारे पास एक एटम है, यहां से हम मूव कर रहे हैं टी डिस्टेंस के ऊपर, सेम एटम हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही फिर यहाँ से यहाँ पे मूव करें तो आफ्टर ट्रांसलेटिंग इट फिक्स डिस्टेंस टी, सेम सिचुएशन इज क्रिएटेड। ऐसे ही टी डिस्टेंस के ऊपर, ऐसे ही हम यहाँ पे टी पे ऊपर मूव करेंगे तो हमारे पास एक रिपीटेशन ऑफ एटम हो रही है। दिस इज नोन एज ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। दैट ऑपरेशन इन विच repetition of group of atom after translating a fixed distance, this is known as translational symmetry operation. The next one operation is रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। जो नेक्स्ट वन ऑपरेशन है हमारे पास क्या है, रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। अब देखो नेक्स्ट वन इज रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन क्या हुआ, वो सिमेट्री ऑपरेशन जिसके अंदर, जैसे ये क्रिस्टल है, इसके अंदर अगर हम रोटेट करें बाय एन एंगल थीटा से तो हमारे पास सेम सिचुएशन क्रिएट हो, दैट इज नोन एज रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया, ये एंगल यहां से यहां तक का मान लिया हमने, रोटेट कर थीटा। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सेम सिचुएशन क्रिएट करे। ऐसे यहां से यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक, इस टाइप के हम रोटेशन क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास सेम सिचुएशन क्रिएट होगी। दिस इज नोन एज रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन जो एंगल का रोटेशन होगा दैट इज एन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। क्लियर, मींस एन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, मींस जो एंगल का रोटेशन होगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन। फिर n की एक इंटीजर वैल्यू होगी और जो n हमारे पास की वैल्यू होगी 1 2 3 4 एंड 6। यहाँ पे हम n की वैल्यू 5 को हम नहीं लेके चलते हैं क्योंकि 5 फोल्ड सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट करती है। अगर हम n की वैल्यू 5 करेंगे मींस 2 पाई बाई 5, जो कि एंगल के अंदर हमारे पास रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो दैट इज रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन।
रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन। इन रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है, एक क्रिस्टल का चेंजेस करता है फ्रॉम राइट हैंडेड टू लेफ्ट हैंडेड इस प्लेन के रेस्पेक्ट में, मींस राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड की तरफ चेंजेस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशंस। द नेक्स्ट वन ऑपरेशन इज नोन एज इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन को हम आप यहाँ पे शो कर देते हैं, इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन। इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक लेटिस पॉइंट होता है, वो पोजीशन आर वेक्टर के पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर इसके ऊपर लाई करते हैं। ऐसे ही अनोदर लेटिस पॉइंट लाई करेगा माइनस आर के ऊपर, माइनस आर। ठीक है, दिस इज नोन है, इसके अंदर भी हमारे पास कैरेक्टर सिस्टम का चेंज हो जाता है राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड के अंदर। दिस इज नोन एज इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन। इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन ऑलवेज वैलिड होता है इन 3D के लिए, ये हमेशा 3 डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल होता है, और सारे ऑपरेशन हमारे पास 2 डायमेंशनल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, दैट इज फॉर 3 डायमेंशनल। इसके अंदर वन लेटिस पॉइंट एट ए पोजीशन आर वेक्टर, अनदर लेटिस पॉइंट एग्जिस्ट एट ए पोजीशन माइनस आर वेक्टर, which changes the character of the system from right-handed to left-handed. That is known as inversion symmetry operations. ठीक है, that's all about symmetry operations. इनकी मैंने थ्योरी नोट्स में मैंने प्रोवाइड की हुई है। तो अब देखो, जो ब्रेविस लैटिस थे 5 थे इन 2D के अंदर एंड 14 हमने बताया कि इसके अंदर 3 डायमेंशन के अंदर। ये लेटिस हमारे पास अलाउड थी, उन्हीं को हमने क्या नेम दिया, ब्रेविस लेटिस। तो अगर ये ब्रेविस लेटिस, ये ब्रेविस लेटिस, ये ब्रेविस लेटिस, अगर ये ब्रेविस लेटिस हमारे पास एक भी ऑपरेशन को फॉलो करते हैं, अगर किसी भी एक ऑपरेशन को ये हमारे पास फॉलो करता है, तो दिस आर अलाउड लेटिस। तो क्राइटेरिया हमारे पास क्या होगा ब्रेविस लेटिस का अलाउड होने के लिए, कि एक सिमेट्री ऑपरेशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर इनमें से एक भी सिमेट्री ऑपरेशन को कोई भी लेटिस फॉलो कर रहा है, अलाउड कर रहा है, तो मींस वो लेटिस हमारे पास अलाउड होगा, और दिस इज नोन एज ब्रेविस लेटिस। तो जैसे इन 2 डायमेंशन के अंदर ये 5 थे और 3 डायमेंशन के अंदर 14 थे, ये इन सारे ऑपरेशन में से किसी ना किसी ऑपरेशंस को ओबे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज ब्रेविस लेटिस। अब हम ब्रेविस लेटिस के ऊपर हमारे पास मूव करते हैं कि 2 डायमेंशनल के अंदर हमारे पास कौन से ब्रेविस लेटिस अलाउड होते हैं, और इन 3 डायमेंशन हमारे पास कौन से ब्रेविस लेटिस अलाउड होते हैं, उन सभी की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनको कैसे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, लेटिस ठीक है, इन 2D देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 डायमेंशनल के लिए हम स्टडी कर रहे हैं इन 2D। हमने बताया कि 2 डायमेंशनल के अंदर हमारे पास 5 लेटिस अलाउड होते हैं, दिस इज नोन एज ब्रेविस लेटिस। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज स्क्वायर लेटिस। स्क्वायर नेम से हमें पता होना चाहिए कि इन स्क्वायर लेटिस के अंदर हमारे पास, स्पेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, साइड ए इज इक्वल टू बी होती है, एंड थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री। दिस इज नोन एज स्क्वायर लेटिस। द नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर लेटिस। इन रेक्टेंगुलर लेटिस ए नॉट इक्वल टू बी एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो रेक्टेंगुलर लेटिस है, ये 2 टाइप्स के होते हैं।
फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर, यहाँ पे हम सेंटर्ड लैटिस लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर सेंटर्ड लैटिस। कंडीशन दोनों के लिए सेम होती है, a इक्वल टू बी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसी थर्ड वन इज रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव लैटिस। सिचुएशन इसके अंदर भी सेम होते हैं, a नोट इक्वल टू बी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इन सभी की मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा इन सभी के सामने। द फोर्थ वन ब्रेविस लैटिस इज हेक्सागोनल लैटिस। In hexagonal lattice, angle A is equal to B and theta is equal to 120 degree. This is known as hexagonal lattice. And the fifth one is oblique lattice. Oblique lattice. In oblique lattice, A not equal to B, theta not equal to 90 degree. This is known as oblique lattice. तो ये हमारे पास 5 लैटिस अलाउड होते हैं किसके अंदर, 2D के अंदर, ये पॉसिबल है। अब इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर लैटिस मींस A इज इक्वल टू B। तो हम ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस लैटिस ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर की फॉर्म में कि ये A is equal to B है and theta is equal to 90 degree. This is known as square lattice. ठीक है। Next one is rectangular center lattice and rectangular primitive lattice. First of all हम primitive lattice के ऊपर जाते हैं। ये space lattice, अब देखो that is A, that is B, ये A ये B। नाउ A की लेंथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू B, तो A नॉट इक्वल टू B एंड दिस थीटा इज इक्वल टू 90। प्रिमिटिव्स का मतलब कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव लैटिस। नाउ सेकंड वन इज रेक्टेंगुलर सेंटर्ड लैटिस, मींस जो स्पेस लैटिस होगा उसके अंदर कुछ सेंटर के अंदर भी हमारे पास एटम प्रेजेंट होंगे। तो जो इन रेक्टेंगुलर सेंटर लैटिस दिस एटम द सेकंड रो के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं यहाँ ऐसे प्रेजेंट होते हैं, दिस मींस सेंटर। देन नेक्स्ट वन इज सी। तो इन रेक्टेंगुलर सेंटर लैटिस A not equal to B, that is B, that is A, and theta is equal to 90 degree, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर सेंटर लैटिस, दैट इज A वेक्टर, B वेक्टर। B वेक्टर की लेंथ ज्यादा इन कंपैरिजन टू A वेक्टर, means A not equal to B and theta is equal to 90 degree, that is rectangular center lattice, that is rectangular primitive lattice. Next one is hexagonal लैटिस। इन हेक्सागोनल लैटिस इस टाइप के हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम फर्दर आगे भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लैटिस पॉइंट को शो कर सकते हैं, जो आइटम किस पॉइंट यहाँ पे। तो नो इन रेक्टेंगुलर लैटिस A is equal to B and theta is equal to 120 degree, that is known as hexagonal lattice, clear? Next one is oblique lattice। इन ओब्लिक लैटिस हमारे पास क्या होता है, A नॉट इक्वल टू B एंड थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम इस सिचुएशन को स्टडी करने के लिए हम ठीक है, मींस दैट इज A वेक्टर, ये कुछ एंगल होगा थीटा, मींस A not equal to B and theta not equal to 90 degree. This is known as oblique lattice. So these are allowed lattice in 2 dimension. Clear? और जो ये लैटिस है, अब 2 डायमेंशनल के अंदर हमने तो स्टडी कर लिया। नेक्स्ट वन इज ब्रेविस लैटिस इन 3 डायमेंशन की। 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास कौन कौन से लैटिस हमारे पास अलाउड होते हैं
और कौन कौन से हमारे पास क्या होते हैं, ब्रेविस लेटिस होते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रेविस लेटिस इन 3 डायमेंशन। हमने बताया कि इन 3 डायमेंशन हमारे पास 14 ब्रेविस लेटिस होते हैं। 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमारे पास 14 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, ब्रेविस लेटिस होते हैं। क्लियर। तो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनको हम नेम से डिनोट कर देते हैं। फर्स्ट वन इज क्यूबिक, ठीक है। नाउ ये हमारे पास, इसको हम इसको ऐसे शो कर देते हैं, इसे हम नेम देते हैं क्रिस्टल सिस्टम। ऐसे लैटिस पैरामीटर, देन हमारे पास आते हैं ब्रेविस लेटिस। ठीक है, तो हम इसको डायग्राम, जो लैटिस पैरामीटर होते हैं वो हमारे पास क्या कौन कौन से होते हैं, दैट इज ए बी सी, और इसके अंदर हम यूज कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा, कि हमारे पास एंगल्स का रूल क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज क्रिस्टल सिस्टम, दैट वन इज नोन एज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, मींस क्यूब की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्लियर। एंड जो एंगल होंगी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज नोन एज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। जो ब्रेविस लेटिस मींस एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पोजीशन के ऊपर क्यूब की, तो हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल है, हमारे पास प्रिमिटिव इज आल्सो नोन एज सिंपल क्यूबिक, एक और दूसरा नेम है सिंपल क्यूबिक, जो आगे जाके हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, उसके ऊपर जाके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दैट इज प्रिमिटिव बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। ठीक है, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। देन नेक्स्ट वन इज, क्यूबिक के बाद हमारे पास आते हैं टेट्रागोनल। इन टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, क्लियर। तो जो हमारे पास एंगल होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू, एंगल हमारे पास सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ब्रेविस लेटिस होते हैं, दैट इज प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड हमारे पास यहां से हट जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोरोम्बिक। इन ऑर्थोरोम्बिक ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फर्स्ट तीनों इक्वल, देन वन नॉट इक्वल, देन ऑल थ्री आर नॉट इक्वल, एंड दीज एंगल आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड जो लेटिस होंगे वो सारे लेटिस अलाउड होते हैं, जो पॉसिबिलिटी होती है दैट इज प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड एफसीसी एंड बेस सेंटर। दिस इज नोन एज ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। द फोर्थ वन इज ट्राइगोनल। इन ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम फर्दर सिचुएशन क्रिएट होती है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एंड ये एंगल
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल होते हैं, बट ये नॉट इक्वल टू तीनों 90 डिग्री होते हैं, बट लेस देन किससे होते हैं 120 डिग्री से। ठीक है, दैट इज ट्रायंगुलर क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं दैट इज प्रिमिटिव, ओनली एटम प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पोजीशन के ऊपर। ठीक है, द फिफ्थ वन इज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि एंगल ए इज इक्वल टू बी साइड नॉट इक्वल टू सी। ऐसे ही अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120। और जो हेक्सागोनल का जो ब्रेविस लैटिस होता है दैट इज प्रीमिटिव। क्लियर, ये एटम कॉर्नर पोजीशन के ऊपर। Sixth one is triclinic. In triclinic crystal system, all things are not equal. A not equal to B not equal to C, and alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90. ठीक है, this is also the primitive. In simple cubic, primitive is also known as simple cubic. Then seventh one is monoclinic. In monoclinic crystal system, A not equal to B not equal to C, and alpha is equal to gamma is equal to 90 degree, and beta is equal to not equal to अल्फा और गामा 90 डिग्री होते हैं, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज प्रिमिटिव। इसकी जो ब्रेविस लैटिस होती है वो प्रिमिटिव एंड बेस सेंटर। दिस इज नोन एज सेवन क्रिस्टल सिस्टम। हमारे पास 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्रायगोनल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक एंड मोनोक्लिनिक। इसके ऊपर हमारे पास गेट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास ये लैटिस पैरामीटर अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री रहते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा। दिस मींस इट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। या फिर इस इन लैटिस पैरामीटर के लिए कितने हमारे पास ब्रेविस लैटिस होंगे और कौन कौन से होंगे, मींस प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ठीक, ऐसे ही हमारे पास जो मोस्टली हमारे से पूछता है दैट इज मोनोक्लिनिक के बारे में पूछता है कि अगर हमारे पास मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर लैटिस पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और जो ब्रेविस लैटिस अलाउ होंगे दैट इज प्रिमिटिव एंड बेस सेंटर्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं जो कि गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 7 हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम थे। अब हम इन ब्रेविस लैटिस की स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करके देख लेते हैं, जो कि हमने आगे भी दी हुई है। मैं इनकी स्ट्रक्चर आगे कुछ तो मैं आप ड्रॉ करा देता हूं, कुछ आप नोट्स में देख लेना। देखो, फर्स्ट वन किसकी दी हुई है हमारे पास, प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक। क्यूबिक के लिए मींस क्यूब हमने बनाना है, ड्रॉ करना है क्यूब इन सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव। एटम प्रेजेंट कहां पे होंगे, कॉर्नर पोजीशन के ऊपर। ठीक है, दिस इज नोन एज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसके अंदर A इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान के चल रहे हैं और ये एटम कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पोजीशन के ऊपर। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में बॉडी के सेंटर पे ड्रॉ कर देते हैं। अगर फेस सेंटर्ड हमें शो करना हो मींस ये फेस पे हम ड्रॉ करेंगे एटम्स को, जितने भी इसके फेस है। ठीक है, 6 फेस के ऊपर एटम प्रेजेंट कर दी। दिस इज नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास सिचुएशन क्या हो, A is equal to B not equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree, means this is tetragonal system. In tetragonal system, A is equal to B, that is A, that is, देखो अब हम
ये हमने माना ए, दैट इज बी, दैट इज सी। तो ए बी के इक्वल है और सी इक्वल नहीं है इनके। इसको हम थोड़ा और बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। इस टाइप से इसको इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कि A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। तो दिस इज नोन एज टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल प्रिमिटिव मींस एटम प्रेजेंट है ओनली एट कॉर्नर पोजीशन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर की। एक एटम बॉडी के सेंटर के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है। दिस इज नोन एज टेट्रागोनल बॉडी सेंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोबेबिलिटीज है, इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।